आप सब कैसे हैं? अच्छे से, मस्ती में? तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी को भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो वैसे बच्चे जो 9th से 10th में जाने वाले हैं उनके लिए मैं नया टॉपिक, आप लोगों के लिए नया टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए और कॉपी निकाल के हो सकता है लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है, अभी से ही क्या कीजिए, आप लोग पूरा कॉपी करना स्टार्ट कर दीजिए इनिशियली, स्टार्टिंग से। तो उससे क्या होगा, स्टार्टिंग से आप लोग नोट्स तैयार कीजिएगा तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? तो चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर फर्स्ट। तो देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो सबसे पहले कंसेप्ट हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के पहले हमें कंसेप्ट जानना पड़ेगा चार्ज के बारे में, ठीक है? कि चार्ज होता क्या है। देखिए जैसा कि आप लोग बच्चे क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में, 7th में, 8 में, जब टू नॉन कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है, जब रब करते हैं एक दूसरे से, जैसे ग्लास रड और सिल्क का रड, दो नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, जब एक दूसरे से दोनों को रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे पे चार्ज आ जाता है। तो एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा और एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, जो ऑब्जेक्ट लूज करता है, एक ऑब्जेक्ट लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, ठीक है? तो एक ऑब्जेक्ट लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा, जो गेन करेगा, ठीक है, उस पर माइनस चार्ज हो जाता है और जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है? तो ये था हमारे चार्ज के बारे में जो आप लोग पढ़े भी होंगे, बच्चे के क्लास में पढ़े होंगे। और चार्ज में क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में नेगेटिव चार्ज होता है। अब उसमें उसकी कुछ चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है? और ये भी पता है कि चार्ज की यूनिट क्या होता है। तो चार्ज की जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है, इसकी यूज होगा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, जिसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होता है वो कूलम में होता है, ठीक है, जैसा कि हमें पता है। और चार्ज के बारे में पता है, लाइक चार्ज होता है जो क्या करता है, रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज होता है, ठीक है? तो जब हम लोग ऐसे से रब करते दो नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट से, एक ग्लास और एक सिल्क, तो एक में क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जो लूज करता है, जो गेन करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज, जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हम लोग पढ़े थे, ट्रांसफ़र होता है उसमें चार्ज का, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है। तो ठीक है, ऐसा पढ़ना नहीं है, ऐसा बच्चे क्लास में पढ़ना है। और जनरली क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। चूँकि इसका यूज होगा, इसे हम लोग को पढ़ना है। अब जैसे मान लीजिए 1 मिली कूलम माइक्रो हो जाएगा, ठीक है? और एक नैनो कूलम होता है 10 की पावर -9। ये सब हो सकता है कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को आ जाए, ठीक है? तो ये हम लोग को पता था। अब है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्वांटिटी ऑफ चार्ज किसी भी बॉडी का है, उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, किस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, Q = N × E। ये फार्मूला है, इसे याद रखना है। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और E का मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻, कितना होता है, -19। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये याद रखना है। टोटल 1 कूलम में कितना चार्ज होता है, 6.25 × 10⁻18, ठीक है? 6.25 × 10⁻18। ये याद रखना है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम में होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको जानना है, ठीक है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं करंट के बारे में, कि करंट क्या होता है। जनरली बोलचाल की भाषा में हम लोग बोले करंट के बारे में, बोलचाल की भाषा, कंसेप्ट ऑफ करंट के बारे में बात कर रहे हैं। मेन क्या होता है, जो भी चार्ज होता है, चार्ज ऑफ मोशन, जो चार्ज यदि मूव करता है किसी भी करंट में, जनरली करंट ही होता है फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना। लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा सा ऊपर सीनियर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होगी।
तो करंट क्या होता है, अब हम लोग कंसेप्ट में आ रहे हैं करंट की। करंट होता क्या है, ये था चार्ज, तो चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होता है, इसे याद रखना है। उस पर 1 कूलम पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये याद रखना है। तो अब हम लोग मेन आते हैं किस पे, किसके कंसेप्ट में, करंट की कंसेप्ट में। तो हम लोग यहाँ से आएंगे कंसेप्ट, कंसेप्ट किसका, कंसेप्ट ऑफ करंट। कंसेप्ट किसका, कंसेप्ट, तो करंट की कंसेप्ट। कंसेप्ट किसका, कंसेप्ट करंट की, कंसेप्ट ऑफ करंट। तो देखिए कंसेप्ट ऑफ करंट जाना है। करंट कैसे डिफाइन करते हैं, तो करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, स्टार्टिंग में बोला जाता है करंट के बारे में क्या, चार्ज ऑफ फ्लो। फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो होना किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर मतलब चार्ज का फ्लो होना किसी भी कंडक्टर से, बच्चे में भी हम लोग पढ़े थे। दूसरे वर्ड में हम बोलें तो क्या बोलेंगे, फ्लो रेट ऑफ, देखिए ये तो बोल दिए हम। अब हम जिसके थ्रू क्या करेंगे, कुछ फार्मूला भी डिराइव करेंगे, मैथमेटिकल टर्म आएगा, ऐसा यूनिट आएगा। अब हम लोग कंसेप्ट जानेंगे, किसकी कंसेप्ट जानेंगे, करंट की। करंट होता क्या है, ठीक है, जब कोई भी चार्ज मोशन में होता है, मतलब चार्ज मूव कर रहा होता है किसी भी इलेक्ट्रिक क्या कंडक्टर से, इलेक्ट्रिक सर्किट से, तो वो कहलाता है करंट। इसकी डिफिनेशन क्या है कि फ्लो ऑफ चार्ज, जब चार्ज फ्लो कर रहा होता है, चार्ज मोशन में होता है तो वही करंट होता है। दूसरी डिफिनेशन मतलब वो ऐसे बोले बोलचाल की भाषा में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्ट बोल दे फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है, करंट, ठीक है। और दूसरी डिफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या बोले कि करंट क्या है, चार्ज का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो मतलब चार्ज बाय टाइम, यही तो है हमारा करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी को तो करंट बोलते हैं। अब करंट जो होता है उसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, चार्ज क्यू है, टाइम टी है, तो क्या बन गया, फार्मूला बन गया आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया इस चैप्टर का। अब यहां पर देखिए, अब इसकी हम लोग क्या करना है, ऐसा यूनिट फाइंड करना है। तो ऐसा यूनिट जानेंगे करंट की होता क्या है, करंट की ऐसा यूनिट, ये हमारा चार्ज है, तो चार्ज का कूलम, टाइम का सेकेंड, यही कूलम पर सेकेंड मिलके क्या बन गया, एम्पियर, यही बन गया हमारा एम्पियर। और इसे किससे डिनोट कर लिए, और इससे हम लोग ए से डिनोट कर लिए, ठीक है। मतलब ऐसा यूनिट ऑफ करंट कूलम पर सेकेंड, मतलब यही बन गया एम्पियर, इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। अब देखिए करंट क्या होता है, करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये क्या होता है, हमारा स्केलर होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया ऐसा यूनिट, ठीक है। करंट जो होता है, एमीटर जो होता है, ये एमीटर जो है, ये जो एमीटर है, ठीक है, ये किसको मेजर करता है, करंट को, ये किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है। कैसे कनेक्ट करते हैं, इसे सीरीज में, कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इसे सीरीज में करते हैं हम लोग।
इसे हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में। ठीक है, चलिए। और ये इस तरह का होता है, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव। इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से ये ऐड होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल से ऐड होता है। ये था हमारा करंट के बारे में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एम्पेयर होता क्या है, 1 एम्पेयर की डिफिनीशन। ठीक है, 1 एम्पेयर की डिफिनीशन को डिफाइन करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस फार्मूले से। फार्मूला पता होगा कि I = Q/T। तब देखिए करंट की SI यूनिट क्या है, एम्पियर। तो मतलब किसकी डिफिनीशन, 1 एम्पियर हो गया। 1 एम्पियर, कूलम 1 कूलम 1 सेकेंड। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर या 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, किसी भी सर्किट से, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है 1 एम्पियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 एम्पियर की डिफिनीशन करने वाले हैं। तो देखिए अब हम लोग को जानना है 1 एम्पियर की डिफिनीशन। किसकी डिफिनीशन, 1 एम्पियर की डिफिनीशन कि 1 एम्पियर होता क्या है। तो इसकी डिफिनीशन को जानने के लिए हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए। I = Q/T। I करंट हो गया, चार्ज हो गया, टाइम हो गया। ये हो गया 1 एम्पियर, 1 कूलम। ठीक है, टाइम का क्या हुआ, सेकेंड, तो 1 सेकेंड। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज जब फ्लो करता है, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है 1 एम्पियर। अब देखिए, यदि मान लीजिए इफ n इलेक्ट्रॉन ठीक है फ्लो कर रहा है, n इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन टाइम t सेकेंड में, t टाइम में n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में अमाउंट क्या होता है, मतलब उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, देन अमाउंट ऑफ चार्ज Q = क्या होता है, N × E। ये एक फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला। Q = क्या हो जाएगा, N × E। मतलब N इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है, E इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, ये है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, क्या होता है 6.25 × 10⁻18 होता है। ठीक है, ये फार्मूला अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड करने का है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या था, एक फार्मूला ये आ चुका। अब दूसरा फार्मूला, चूँकि हमें पता है Q = N × E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर चार्ज, तो I = क्या हो गया, Q के इक्वल में इस वैल्यू को पुट कर दे तो ये हो गया NE/T। तो ये एक फार्मूला हो गया, ये भी करंट फाइंड करने का, जब चार्ज पता हो, टाइम पता हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो। करंट पता हो, टाइम पता हो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता हो, तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, ये पता हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता क्या है, इसके कंसेप्ट को जानना है, समझना है। तो देखिए, इसे समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से पोटेंशियल को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रब कर ले। जानना है कंसेप्ट किसकी, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल डिफरेंस,
एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कंसेप्ट किसकी? कंसेप्ट पोटेंशियल की एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसकी कंसेप्ट चाहिए? कंसेप्ट चाहिए पोटेंशियल और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की क्या चाहिए? कंसेप्ट। तो दोनों की कंसेप्ट कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं? देखिए, जैसा कि हमें पता है कि लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। अब हम क्या किए, मान लीजिए ए एक चार्ज है, ठीक है, ए एक चार्ज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा बी चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों को एक दूसरे के क्लोज लेके आएंगे तो ऑब्वियसली लाइक चार्ज है तो रिपेल करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मतलब ये क्या करेगा, ये चार्ज आना चाहेगा बहुत मुश्किल से, इसको क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर आएगा। चूंकि लाइक चार्ज है, ये भी लाइक दूर भागेगा, ये भी दूर भागेगा, बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा उसको। मतलब कुछ वर्क करेगा इन मूविंग, मूव करने में, चार्ज को एक दूसरे की ओर मूव करने में कुछ वर्क करना है। मतलब पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे, वर्क के कंसेप्ट में, वर्क के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे हम लोग। यदि मान लीजिए लाइक चार्ज था, यदि अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे की ओर खिंचाएगा, ये मतलब मूव करेगा एक दूसरे को, इस दूसरे की ओर मूव करेगा, मतलब कुछ इस मूविंग के कारण, ठीक है, टू ईच अदर, एक दूसरे को मूव करने के कारण कुछ वर्क करेगा वो, मतलब चार्ज कुछ वर्क करेगा। तो पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल को क्या करेंगे, वर्क के रिस्पेक्ट में, वर्क के तरह हम लोग डिफाइन करेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे द पोटेंशियल। देखिए ध्यान, द पोटेंशियल, जब भी बात करेंगे पोटेंशियल का तो किसी एक पॉइंट पे होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस बात करेंगे दो पॉइंट के बीच का होता है, तभी तो डिफरेंस होगा। तो हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज इन मूविंग, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वो कहलाता है पोटेंशियल। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे किसी भी एक पॉइंट पर। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में चार्ज को जितना वर्क करना पड़ा वो कहलाता है पोटेंशियल। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ है ये पॉजिटिव चार्ज है, अब हम क्या किए, इन्फिनिटी से, मतलब इन्फिनिटी से इस पॉइंट से, ये P है, मान लीजिए ये Q है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज को यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से, इन्फिनिटी से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वो कहलाता है हमारा क्या, पोटेंशियल। और पोटेंशियल जब भी होता है किसी एक पॉइंट पर, मतलब हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे द पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है, इज डिफाइंड एज, is defined as the amount of work done per unit charge मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज क्या करेंगे, लाने में, इन ब्रिंगिंग, कहाँ से कहाँ तक, किसको लाना है, इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक लाने में जितना चार्ज करना,
जितना वर्क करना पड़ा चार्ज को, जितना वर्क करना पड़ा, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है पोटेंशियल। पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं, तो पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल है कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय भी। कैसे डिनोट किए, भी से, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, इसकी जो ऐसा यूनिट होगा वो भी होता है वोल्ट। कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको भी भी से डिनोट करते हैं। कैसे होता है, तो पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे लिख रहे देखिएगा, तो ये पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क, इसे हम कहीं पर लिख दो, वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल को भी इक्वल टू W बाई क्यू, एक फार्मूला और हो गया। अब इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें, वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, यही बनता है वोल्ट। देखिए यही है इसकी एसआई यूनिट। तो वोल्ट होता है, भी से डिनोट करते हैं और भी ही होता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए इन तक बने रहिए। हम लोग कर चुके थे करंट से बारे में, करंट के बारे में, करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इसके बारे में जाने थे हम लोग। करंट को कैसे मेजर किया जाता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये पढ़ चुके थे। और साथ साथ पोटेंशियल तक हम लोग कर चुके थे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म करता है और उसकी फार्मूला क्या है, कैसे फाइंड करना होता है, तो ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर ओम्स लॉ करेंगे। तो चलिए देखिए, पिछले क्लास हम लोग कर चुके थे पोटेंशियल के बारे में कि पोटेंशियल क्या होता है। जब भी पोटेंशियल फाइंड करते हैं हम लोग किसी एक पॉइंट पर फाइंड करते हैं, उसका अराउंड, मान लीजिए पॉइंट है, उसके अराउंड हम लोग फाइंड करते हैं पोटेंशियल। जब भी फाइंड करेंगे किसी एक पॉइंट का, तो पोटेंशियल को कैसे फाइंड करते थे, इन्फिनिटी से लेकर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक, ठीक है, उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा था उस चार्ज को, वही कहलाता था पोटेंशियल। थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो जिस तरह से पोटेंशियल है और पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, कैसे डिनोट करते हैं, उसको भी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जैसे मान लीजिए पोटेंशियल जो था यहाँ पे, ये जो पोटेंशियल है, ठीक है। अब जैसे पोटेंशियल क्या होता है, भी इक्वल टू, इसकी फार्मूला था W बाई क्यू, ये था हमारा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल था भी इक्वल टू W बाई क्यू, ठीक है। अब है वर्क एसआई यूनिट जूल होता है, चार्ज होता है, ये 1 वोल्ट। इसी से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि 1 वोल्ट क्या है, मतलब 1 वोल्ट क्या है, इसी से डिफाइन करते हैं कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन कर, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिट मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट, मतलब फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर, मतलब इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक लाने में जितना, कितना है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बोलेंगे क्या, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, कि 1 वोल्ट को डिफाइन किए हम लोग, कैसे डिफाइन किए, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, फ्रॉम क्या, यूनिट वहाँ पे था यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बोलेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से, ठीक है, उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाता है 1 वोल्ट। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। तो ये था हमारी 1 वोल्ट की डिफिनीशन। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो 1 वोल्ट की डिफिनीशन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लर्न करना पड़ेगा। ये होता है वर्क होता है और ये चार्ज होता है। मान लीजिए पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या चाहिए उसके लिए हमें चाहिए वर्क और दूसरा क्या होना चाहिए, चार्ज।
तब हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेगा, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। 1 जूल, यहाँ पे था 1 जूल, वर्क था, वर्क के साइन यूनिट जूल, तो क्या लिखे 1 जूल। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ क्या 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज, क्या बोलेंगे, बोलेंगे 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग, ठीक है, क्या, इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आए तो कितना वर्क करना पड़ा, जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाता है 1 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक था पोटेंशियल डिफरेंस। क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में हम लोग पीडी भी लिखते हैं। पीडी का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो जब भी डिफरेंस होता है किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है, 2 पॉइंट, तभी तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, तो बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये ए है, ये मान लीजिए बी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द वर्क डन, क्या बोले, वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का, ये दोनों के पॉइंट के बीच का। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू द वर्क डन, कैसे, पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 1 पॉइंट टू अदर। मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। लिखेंगे V A माइनस बी इक्वल टू क्या, यही होगा वर्क डन बाय चार्ज। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू, क्या इक्वल टू, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, इन मूविंग फ्रॉम यूनिट टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। चार्ज को यहाँ से यहाँ तक उठा के लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल, किसके इक्वल, इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। मतलब जो भी वर्क करना पड़ा पर यूनिट चार्ज को इन मूविंग, कहाँ से कहाँ तक मूव करना है, इन मूविंग, यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते थे, क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग फ्रॉम, ऐसे एक वर्ड बोल सकते थे, इन मूविंग फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर, ये भी बोल सकते हैं। या बोल सकते थे डायरेक्ट, हम यदि बोलना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, सेम चीज़ लिखेंगे, वर्क डन बाय चार्ज, ये भी वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज
यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते थे इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। यहाँ पे एक लिख सकते थे कैसे करना है, मूव कराना है, इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कराने में जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ये था हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को भी कैसे डिनोट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इसे भी हम लोग भी से डिनोट करते हैं। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा करने वाले हैं कैसे डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या है, सेमी फार्मूला होता है तो वो भी लिखेंगे, ऐसा यूनिट के बारे में भी जानेंगे, वोल्ट, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेजर करते हैं, वोल्टमीटर से मेजर करते हैं, ये भी हम लोग जानेंगे। चलिए बने रहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम लोग कैसे लिखते हैं, भी से लिखते हैं। मतलब भी इक्वल टू क्या हो गया, W/Q। तो भी हो गया W/Q, जूल पर कूलम। और यही जूल पर कूलम क्या बनता है, जूल पर कूलम यही बनता है वोल्ट, ठीक है। और इसे भी क्या लिखते हैं, भी से ही लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गया, ये क्या होता है, ये भी स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब रही बात पोटेंशियल डिफरेंस था। अब देखिए यहाँ भी इक्वल टू W/Q, यहाँ पे लिख ले भी इक्वल टू W/Q। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट 1 जूल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 कूलम। जैसा कि अभी 1 वोल्ट किए थे हम लोग, किसका 1 वोल्ट किए थे, पोटेंशियल का। उसी तरह से क्या करेंगे, 1 वोल्ट डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 1 वोल्ट क्या करेंगे हम लोग, तो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड 1 वोल्ट। हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे, हम लोग बोलेंगे 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा वही कहलाता है हमारा क्या, 1 वोल्ट। यही है, वहाँ पर था पोटेंशियल में सिर्फ एक काम किए थे, इन ब्रिंगिंग इन्फिनिटी से 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, यही डिफरेंस था, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम है, ठीक है। तो ये क्या था, तो ये हमारा था डिफिनीशन और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे किसके बारे में, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब जनरली हम लोग मोटे तौर पे बोले तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। किसमें रुकावट, जब करंट किसी भी सर्किट से फ्लो करता है या किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस करंट को फ्लो करने में कुछ रुकावटें आती, कुछ दिक्कत होता है, वही दिक्कत को बोलते हैं रेजिस्टेंस। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अब रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है किसी भी वायर में, तो ये हम लोग जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, शायद यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में आ जाए, या फिर इसे इरेज करते हैं, वेट कीजिए, इसके बारे में जानेंगे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस को बोलते हैं रुकावट। किसमें रुकावट, करंट को फ्लो होने में, टू फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस क्या है, जो रुकावट आता है, द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, क्या आता है, जो दिक्कत आता है, जो रुकावट आता है, द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, किसमें, टू द फ्लो ऑफ, द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट
इन अ सर्किट, किसी भी सर्किट में जो करंट जो फ्लो करता है, जो चार्ज फ्लो करता है, उसको फ्लो होने में जो रुकावटें, जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत आता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब देखिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक मेटल वायर है। क्या है? मान लीजिए एक मेटल वायर है। मान लीजिए ये मेटल वायर है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये। मान लीजिए क्या मान लीजिए कि मेटल वायर है ना? ये मेटल वायर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, यहाँ से करंट, जब हम ये मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, अब इसको पोटेंशियल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब करंट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट नहीं किए, तो क्या इस कंडीशन में करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? तो इस कंडीशन में ये करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। अभी यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्ट नहीं किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, ये नंबर ऑफ, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है। क्योंकि मेटल जो वायर है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? कंडक्टर है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें, जो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज भी है, मान लो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो किसी भी मेटल में मान लीजिए ये कॉपर का वायर है, तो इसमें तो होगा ही। तो जो एटम्स है, एटम्स मेटल्स का जो एटम्स है, तो इस मेटल के एटम्स में क्या है कि निगेटिव चार्ज भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी है, और क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, तभी तो बैलेंस होता है। निगेटिव आयन भी है, पॉजिटिव आयन कांस्टेंट रहता है, लेकिन निगेटिव आयन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर। और वो क्या करता है, एक दूसरे से टकराता है वो, ठीक है, मूव करता है फ्रीली, ठीक है। तो जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव है, उसका डायरेक्शन इधर से उधर रैंडमली मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स, उसी को, मतलब इधर से उधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इस तरह से वो क्या करता है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है, बैलेंस कर देता है। इसीलिए जब किसी भी कंडक्टिंग वायर से करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, तो उस समय क्या है, मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है, अब यहाँ बैटरी से कनेक्ट नहीं किए हैं, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, उतना ही निगेटिव चार्ज हो जाएगा, उतना ही निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और ये क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्योंकि इसलिए न्यूट्रलाइज कर देगा क्योंकि यहाँ पर जो है मेटल्स, जो है ये जो मेटल्स का वायर है, मान लीजिए वो मेटल्स में क्या होता है, तो मेटल का जो वायर है उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड पॉजिटिव आयन भी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है जो नेगेटिव है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव आयन भी होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्रीली मूव करता है, रैंडमली मूव करता है इधर से इधर। इसी को बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जितना नेगेटिव था उतने पॉजिटिव एक दूसरे से टकराया और उसको क्या कर दिया, बैलेंस्ड कर दिया। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए इस कंडक्टर में, इस वायर में, कौन सा वायर, जिस वायर में बैटरी से कनेक्ट नहीं है, जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कोई पूछेगा। तो करंट इसलिए फ्लो नहीं कर रहा होता है क्योंकि जो भी मेटल्स कंडक्टर होता है, जो भी मेटल कंडक्टर्स होता है, उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और पॉजिटिव आयन होता है। अब इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता रहता है, इधर से उधर फ्रीली मूव करता रहता है, इसलिए इसको बोला था फ्री इलेक्ट्रॉन। और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो रैंडमली टकराते रहेगा, किससे, पॉजिटिव वाला से, और इस तरह से वो क्या करेगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, बैलेंस कर देगा। इसलिए इस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही क्या है, इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें पॉजिटिव आयन भी होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है रैंडमली, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रैंडमली, या बोले रैंडमली मूव करता रहता है, रैंडमली मूविंग फ्रॉम रैंडमली मूव करता रहता है, इधर से उधर है, रैंडमली मूव करता रहता है वो, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। और ये क्या करते रहता है, कोलाइड करता है, किसके साथ में, कोलाइड टू पॉजिटिव आयन, और क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए इसमें क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, इस कंडीशन में करंट नहीं फ्लो कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें क्या कर दिए, इसको कनेक्ट कर देते हैं पोटेंशियल अब इसको किससे कनेक्ट कर दिए, इसको कनेक्ट कर देते हैं मान लीजिए बैटरी से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सप्लाई कर दिए। किससे कनेक्ट कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो जैसे ही हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन का, इस डायरेक्शन में होता है, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये प्लस प्लस, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसका डायरेक्शन यूनि डायरेक्शन होता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये फोर्स लगाएगा एक दूसरे को, क्या करेगा, ये एक दूसरे को क्या है यहाँ पे फोर्स लगाएगा, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है इलेक्ट्रॉन, यूनि डायरेक्शन है इसका, इधर से गया। अब देखिए चूंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट, एक्चुअल में हम लोग पढ़ते हैं करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये जो करंट का डायरेक्शन है वो निगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में होता है। लेकिन हम लोग क्या मेंशन करते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाले से, यहाँ से सपोज करते हैं हम लोग यही बोलते हैं करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, जबकि करंट का फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब होना चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन मेंशन करते हैं हम लोग कि ऐसे फ्लो करता है। इसका मतलब क्या, और इसी को लास्ट में बोला गया है, इसी का नाम दिया गया है, इसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, इसका डायरेक्शन यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को धक्का मार रहा है, मतलब दोनों में कॉलिजन हो रहा है। और जब कॉलिजन होगा तो क्या होगा, उसमें उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज कर गया, उसकी स्पीड बढ़ गया। लेकिन वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर में था वो एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, फ्रॉम द एंड ऑफ, इस डायरेक्शन में वो करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या करते हैं, करंट का जो डायरेक्शन लेते हैं वो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से उसे ही लेते हैं, जबकि होना चाहिए निगेटिव से पॉजिटिव, और इसी का नाम रखा गया था, उसमें बोला गया था कन्वेंशनल करंट, जो कि आज तक हम लोग वही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पीड इंक्रीज कर गया है, और पॉजिटिव आयन है और निगेटिव आयन है, दोनों में क्या हो जाएगा, फोर्स लगेगा, एक दूसरे को खींचेगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, उसके स्पीड थोड़ा डिक्रीज कर जाएगा। जब स्पीड डिक्रीज कर गया मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड हो गया, उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया, इसे ही बोलते हैं। और रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो किस पे रेजिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कॉलिजन पे, मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है किस पे, कॉलिजन पे। जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा, जितना ज़्यादा टकराव होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होगा। तो ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, तो ये हमारा डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे, मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, कॉलिजन पे, टक्कर पे। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या है, मतलब पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन जितना ज़्यादा टकराता है, तो टकराएगा तो क्या होगा, इसका स्पीड कम होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा टकराएगा, यहाँ से यहाँ टकराया तो मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है निगेटिव वाला, मतलब स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। स्पीड जब कम हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, स्पीड कम हो गया, मतलब वही स्पीड को क्या बोलते हैं, जो स्पीड कम हो गया, मतलब जो रुकावटें आ गई, जो दिक्कत आ गई, उसी को बोला जाता है क्या, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। उसी का नाम हम लोग रखा गया रेजिस्टेंस। यही होता है रेजिस्टेंस, किस तरह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड होता है, यही हो गया, उसका स्पीड घट जाएगा। और इसी करंट का नाम रखा गया कन्वेंशनल करंट, जबकि उसका डायरेक्शन होना चाहिए निगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव से निगेटिव। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन से जा रहा है, इस एंड से इस एंड पे, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। लेकिन अब इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, चूँकि ये बहुत सारा हम लोग आगे निकल चुके हैं, बहुत सारा उस पर रिलेटेड हो चुका है, बहुत सारा थ्योरी, अब इतिहास बदलना पड़ेगा, इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही बोला जाता है रेजिस्टेंस। यही हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ये हमारा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिससे क्या होता है, करंट इन कर रहा है यहाँ से निगेटिव
इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो यही था हमारा रेजिस्टेंस। अब इसके बाद आता है ओम्स लॉ, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है करंट का। तो देखिए ओम्स लॉ होता क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जिसे हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज सीमेंस ओम्स। क्या नाम था? जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जर्मन के साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज सीमन ओम, ठीक है। यही जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जो क्या किए थे, रिलेशन बनाए थे। किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करेंट। किसके बीच में रिलेशन दिए? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन दिए। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इसके बीच में एक रिलेशन दिए। कौन दिए? तो जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज सीमन ओम। ये साइंटिस्ट था जिनका नाम था जॉर्ज सीमन ओम। यही एक रिलेशन बनाए। किसके बीच में रिलेशन बनाए? तो ये बनाए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन सेट किए, ठीक है। तो देखिए क्या है रिलेशन, ओम्स लॉ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम, तो ओम्स क्या बोले? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बोले द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, the current flowing through a conductor is क्या हो जाएगा? is directly proportional the current flowing through a conductor, the current flowing through a conductor क्या हो जाएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच? अक्रॉस इट्स एंड। जबकि क्या होना चाहिए? उसका फिजिकल provided its physical condition and temperature, physical condition and temperature, फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कंडीशन था? कंडीशन था कि उसका फिजिकल कंडीशन और क्या होना चाहिए? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो यही बताए थे। किसके बीच में रिलेशन दिए थे? करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो क्या रिलेशन दिए थे? क्या मैथमेटिकल टर्म्स है उसको देखिए, बने रहिए, इन तक बने रहिए और ज़रूर नोट्स तैयार कीजिए, ज़रूर लिखिए। अभी आपके इनिशियल स्टेज है, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, बने रहिए। हम लोग क्या बोले थे? ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा मैथमेटिकल लिखना। ओम्स लॉ हम क्या बोले? ओम्स ने यही बताया, क्या बताया? कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो भी आई करंट, सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी है, आई करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? भी है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब आई करंट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जब आई करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? भी है,
देन क्या लिख सकते हैं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी या भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये डायरेक्टली है, इसको हटाने के लिए क्या कर दिए, एक कांस्टेंट डाल दिए जिसे बोलते हैं आर। तो यहाँ पे आर क्या हो गया, आर क्या है, आर इज अ कांस्टेंट which is known as रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, किसका, कंडक्टर का, विच इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो आर हो गया एक कांस्टेंट हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब V बाई आई क्या हो गया, V बाई आई हो गया आर। मतलब रेजिस्टेंस जो होगा कैसे फाइंड करेंगे, V बाई आई, मतलब V बाई आई जो है उसकी वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट आना चाहिए। V बाई आई जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। इसका जब हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकली और ग्राफिकली, इसको ग्राफिकली जब हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो V वर्सेस I, तो इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। और V बाई आई जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लैब में किया जाता है। इसका एक्सपेरिमेंट करते क्या है हम लोग, लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए अभी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, V बाई आई। ये फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे, V इक्वल टू आई आर। तो R इक्वल टू क्या बन जाएगा, V बाई आई। इससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, करंट पता हो, तो क्या फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यदि मान लीजिए ऐसा है यहाँ से, तो देखिए यहाँ से V इक्वल टू आई आर है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इफ़ I की वैल्यू को यदि हम लोग 1 ले लेते हैं, I इक्वल टू 1 यूनिट, I की वैल्यू को हम लोग 1 यूनिट ले लें, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 इंटू आर। इसका मतलब V क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा किसके, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो गया, R हो गया। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यदि सप्लाई करेंगे किसी भी कंडक्टर से, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक रिलेशन आ गया, ये न्यूमेरिकली इक्वल हो सकता है जब हम लोग I की वैल्यू को क्या ले लें, 1 यूनिट ले लें, मतलब करंट को। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा। इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ये हो गया न्यूमेरिकली इक्वल किसके, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। अब चलिए ऐसा यूनिट देखते हैं हम लोग, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। फार्मूला क्या है, तो V बाई आई। तो देखिए यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया वोल्ट, करंट का क्या हो गया, एम्पियर। वोल्ट बाई एम्पियर क्या मिलके बन जाएगा, यही मिलके बनता है ओम। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया, ओम, जिसे हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। क्योंकि साइंटिस्ट थे जॉर्ज सीमन्स, ओम उसी के नाम पर रखा गया उसी के नाम पर रखा गया। क्या नाम रखा गया, ये बनाए थे किसके बारे में, रिलेशन बनाए थे, वो रिलेशन बिल्ड किए थे किसके बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। देने वाले कौन थे, जो साइंटिस्ट था उनका नाम था ओम, उसी के नाम पे रखा गया। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो 1 ओम की डिफिनीशन भी डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। यदि किसी भी कंडक्टर से 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और क्या है 1 एम्पियर की करंट, यदि किसी भी कंडक्टर से 1 एम्पियर की करंट यदि फ्लो कर रहा होता है, तो उस समय उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 1 वोल्ट। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं 1 ओम। अगला जो टॉपिक आएगा वो हम लोग करेंगे 1 ओम की डिफिनीशन, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल हो सकता है तो करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 ओम की डिफिनीशन, किसकी डिफिनीशन, 1 ओम। तो 1 ओम की डिफिनीशन क्या था,
तो जैसे R इक्वल टू क्या था यहाँ पे V/I। R क्या था, R को लिखे थे ओम, मतलब 1 ओम 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 ओम इज डिफाइंड एज, 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं, 1 ओम को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर व्हेन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, ठीक है। 1 एम्पियर का जब करंट फ्लो कर रहा होता है, 1 एम्पियर क्या हो रहा है, 1 एम्पियर का जब करंट फ्लो कर रहा होता है, इफ ऐसे लिखेंगे 1 एम्पियर ऑफ current 1 ampere of current is flowing 1 ampere of current is flowing in conductor when its potential difference क्या होगा, its potential difference is 1 volt, ठीक है। देखिए 1 एम्पियर का जब करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर से, जब उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग 1 ओम, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया किसकी ग्राफ, तो यहाँ पे ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे IV ग्राफ। तो IV ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए IV ग्राफ I वर्सेस V की ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा, तो ये ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे ले लेते हैं एक्स एक्सिस में ले लिए पोटेंशियल डिफरेंस और ये ले लेते हैं वाई एक्सिस में। तो इसका ग्राफ जो प्लॉट करेंगे, चूंकि डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा, तो उसका ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट। करंट मान लीजिए 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर, मान लीजिए 30 एम्पियर 40, यहाँ 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 5। सपोज के लिए 10 एम्पियर 20 30 40 5 50, ये हो गया V, ये हो गया I। तो इसकी ग्राफ कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसा जाएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। जब भी डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है, याद रखिएगा हमेशा ग्राफ कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा ये। अब यहाँ पे चाहे तो हम लोग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन किसकी वेरिफिकेशन, ओम्स लॉ। यहां पे कर दे एक्सपेरिमेंटल, कैसा वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कहाँ किया जाता है, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हमारा जब भी होगा वो लैब में होता है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कहाँ होता है, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम लोग लैब में करते हैं। तो लैब में क्या करेंगे, एक सर्किट डायग्राम, मतलब सर्किट, वैसा सर्किट जिसमें क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, या बोले तो रिहोस्टेड लगा दीजिएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस होना चाहिए जिसमें, ठीक है। क्या होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, प्लग होना चाहिए, एमीटर होना चाहिए और वोल्ट मीटर होना चाहिए। तो एमीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, तो एमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और जबकि वोल्ट मीटर को हम लोग कहाँ कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में, चूँकि वो क्या बताता है, हमें वोल्टेज बताता है। तो ये जनरली एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होता है। हम यहाँ पे रफ बता रहे हैं, तो देखिएगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, इसे हम लोग बना देते हैं, रिहोस्टेड कर देते हैं। मतलब रिहोस्टेड का मतलब क्या होता है, उसमें जो वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब आगे पीछे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और वोल्ट मीटर को कहाँ कनेक्ट करते हैं, तो याद रखिए वोल्ट मीटर को हमेशा कहाँ कनेक्ट करते हैं, तो इसे करते हैं हम लोग पैरेलल में, आप पढ़ेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी हम लोग एक काम करते हैं,
क्या लगा दिए, तो हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर दिए। ठीक, कैसे कर दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। कहीं भी आपको की डालने की इच्छा है तो मान लीजिए की डाल दीजिए, इसे बोलते हैं रिहोस्टेड। ये हमारा है बैटरी, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा वोल्टमीटर है। और एक काम कर सकते हैं, आप एमीटर को लगा सकते हैं। तो एमीटर कहाँ लगता है, तो एमीटर याद रखिएगा, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, तो एमीटर को कहीं भी लगा दिए। तो ये क्या बताएगा, करंट बताएगा, और ये क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को बताएगा ये। अब मान लीजिए इसकी वेरिफिकेशन करना है, मतलब R इक्वल टू क्या होगा, V/I, और V/I हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यदि कांस्टेंट आता है इसका मतलब समझ जाइए कि वो ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। जैसा कि हमें पता है R इक्वल टू क्या है, V/I, मतलब R को क्या बोले थे, कांस्टेंट था, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा फिक्स होना चाहिए। तो मान लीजिए, देखिए अलग अलग ये लैब में होता है, अलग अलग वैल्यू R की वैल्यू ले लेते हैं। पहले V की वैल्यू ले ले, फिर I की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब करंट की वैल्यू चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चाहिए इस सर्किट से। तो कैसे पता चलेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पैरेलल में लगा हुआ है, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस 20 आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, करंट कितने का फ्लो कर रहा है, एमीटर बताएगा करंट का रीडिंग। मान लीजिए बता रहा है, मान लीजिए 10 एम्पियर बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट बता रहा है। ये लैम्प में बताएगा, सभी में क्या लगा हुआ है, सर्किट लगा हुआ है, रिहोस्टेट लगा हुआ है, वोल्टमीटर लगा हुआ है, एमीटर लगा हुआ है, सभी लगा हुआ है। तो क्या ये रीडिंग देता है, वोल्टमीटर लगा हुआ है, रीड देगा, हम लोग नोट करेंगे ये। मान लीजिए सपोज करंट यहाँ पे 10 एम्पियर का, तो V/I दोनों को डिवाइड किए, कितना हो गया, R इक्वल टू क्या हो गया, V/I, 20/10 मतलब 2 ओम, मतलब कितना आ गया, ये 2 ओम आ गया। R की वैल्यू क्या आ गया, 2 ओम। अगले बार में फिर रिहोस्टेट को क्या, कि वेरिएबल है, ये रेजिस्टेंस बताता है अलग अलग करके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये पहला था, अब दूसरे वाले में हम लोग चेक करते हैं। मान लीजिए V की वैल्यू 40 है, कितना, V की वैल्यू 40, और करंट का रीडिंग आ गया 20, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I, V कितना हो गया, 40/20 मतलब 2 ओम। हर कंडीशन पे क्या होगा, रेजिस्टेंस सेम आएगा, मतलब वही वेरीफाई कर दिया। किसको वेरीफाई कर दिया, ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ यही कहता है कि R इक्वल टू V/I। V इक्वल टू क्या था, RI, R को क्या लिए थे, कांस्टेंट, वही कांस्टेंट का नाम क्या दिए थे, रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू जब भी आएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आएगा। कैसे पता चलेगा, ये लैब में कराया जाएगा, चूँकि लैब में सारा लिखा रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग लेंगे और करंट की रीडिंग बार बार नोट करेंगे चेंज करते हुए। तो देखेंगे क्या कि R जो है, R की वैल्यू क्या आता है हर कंडीशन पे, ठीक है, हर कंडीशन पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब वो किसको वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब वो ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है। यही था वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब चलिए कुछ छोटा मोटा कुछ इजी क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, और भी देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस है, तो चलिए यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा सा कर ले। R इक्वल टू क्या है, V/I, R इक्वल टू क्या है, V/I, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया करंट के। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पर इन्वर्सली हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, इन्वर्सली हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक जगह पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और दूसरे जगह पे क्या हो जाएगा, इन्वर्सली। मतलब यदि करंट ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। अभी दिखा चुके थे, एक जगह न्यूमेरिकली इक्वल हो गया था, R इक्वल टू V। जब करंट को क्या लिए थे, 1 यूनिट सपोज किए थे,
मतलब यदि हम लोग क्या कर दें, करंट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। यहाँ करंट को डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोला जा सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा। यहाँ बोले करंट को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल कर दिए तो 1/2 मतलब रेजिस्टेंस हाफ हो गया। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह सकता है। तो चलिए कुछ हम लोग थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। तो यहाँ पे देखिए करंट कितना है, करंट को I से डिनोट करते हैं तो करंट कितना है 2 एम्पियर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मतलब भी कितना है 0.1 वोल्ट। ये क्या है, ये सारा गिवन है इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन सारा गिवन है। करंट को I से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल भी का मतलब क्या, वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी, ये दोनों दिया गया है। तो क्या पूछा है रेजिस्टेंस, तो R इक्वल टू क्या होता है V/I। भी कितना है 0.1, I कितना है 2, डेसिमल को हटाइए यहाँ कर दीजिए 1/20, कितना हो गया 1/20। 1/20 क्या, यहाँ चूंकि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा ओम। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है तो 0.05 क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या था, कुछ नहीं, ये देखना है रेजिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब करंट चाहिए, I चाहिए और भी चाहिए। ठीक है, कैसे पता चलेगा I, तो I क्या होगा, एम्पेयर में होगा। पोटेंशियल डिफरेंस किस में होगा, वोल्ट में होगा। कैसे डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, भी से डिनोट करते हैं, यही तो फार्मूला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, मजा। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस दिया, कितना दिया है 24 वोल्ट। अब बोला जा रहा है रेजिस्टर्स कितने का है, 60 ओम का। तो क्या पूछा जा रहा है, करंट पूछा जा रहा है। पहले मैं सिंपल बता रहा हूँ, उसका डायरेक्ट एक ही बार में टोटल न्यूमेरिकल्स होगा, ओनली 1-2 क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। ठीक है, और जितने भी सारे वीडियो हैं हमारे, सारे वीडियो क्या है प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, सो आप लोग ज़रूर जाकर देख सकते हैं। एकदम अच्छे से पढ़िए, अब चूँकि इनिशियल है आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। नोट्स ज़रूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, और हमें लिखिए कमेंट में कि सर मैंने नोट्स तैयार कर लिया। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले लिखिए क्या गिवन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 24 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम। कैसे पता चलेगा, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होता है। तो करंट कितना होगा, करंट देखिए सबसे पहले क्या है, V इक्वल टू IR, यही तो ओम्स लॉ था। तो I इक्वल टू क्या हो गया V/R। तो ये हमारा क्या हो गया करंट, मतलब करंट फाइंड करना है तो क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 24 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम। ये क्या हो गया, ये हो गया करंट। ठीक है, अब दोनों को कट कर दिए, 4 6 4 जा 6 10 जा, तो करंट कितना हो गया 4/10 का मतलब 0.4 एम्पियर। क्यों, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है, तो चलिए अब उम्मीद करते हैं हम अगले वीडियो में लेके आएंगे और अच्छे। तब तक के लिए आप लोग क्या किए, इसे नोट्स तैयार कीजिए, ज़रूर रीडिंग कीजिए, ज़रूर पढ़िए। ठीक है, और नोट्स बनाइए, बन जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट में मेरे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और उससे आगे भी करना है तो और भी सारे वीडियो मिल लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में ठीक है, टाटा बाय बाय। ठीक है।